बस कुछ ही दिनों की बात है। अपने बाबू का कहानी मानोगी तुम? बखीर बाबू, मैं मानती हूँ कि उस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन गंगा का जीवन दांव पर लगाकर ये उचित होगा क्या? गंगा को अंदर ले जाइए प्लीज। चलो गंगा। क्या हुआ नीरू? कमिश्नर से कह रहा था गंगा की सिक्योरिटी के लिए हेल्प कर दे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया है। उस एमएलए ने कमिश्नर का ट्रांसफर किसी और शहर में करवा दिया, और जो नया कमिश्नर आया उनकी जगह पे वो एमएलए का खास है, उनका चेला है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही यहां से सिक्योरिटी निकाल दी। गंगा को सिक्योरिटी क्या खाक देगा वो? तो अब क्या होगा? आई डोंट नो माधवी, क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि एमएलए श्रीवास्तव से उलझना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये नया कमिश्नर हर हाल में साथ देगा उसका। हाँ, बात इतनी बढ़ गई है कि पुलिस कमिश्नर तक का ट्रांसफर हो गया। ऐसे में गंगा से गवाही दिलवाना ठीक होगा क्या? गंगा की लाइफ डेंजर में है पापा, वो लोग उसे मार डालेंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा गंगा को, चिंता मत कर। कौन था? कोई नहीं, ऐसे ही कोई पता पूछ रहा था। मुझे लगा कहीं वो एमएलए के गुंडे ना हो। अगर तुझे पहचान जाते तो। अगर कॉलेज जाते समय भी हमें किसी ने नहीं पहचाना तब तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही कुछ करना होगा हमें। कुछ ऐसा करना होगा कि गंगा कोर्ट न पहुंच सके। तू समझ रहा है ना लल्ला? हर हाल में उस लड़की को कोर्ट जाने से रोकना पड़ेगा। है? ये देख, ला दादी सब तेरे लिए लाई है। गंगा अगर गवाही देगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो तो बेचारी नीरू को खुश करने में लगी हुई है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो जिंदा रहे तभी तो वो इंसाफ दिला सकती है, और उसकी जान को खतरे में डालकर नीरू कभी खुश हो सकता है। भला सोच। अब सही कह रहे दादी, गंगा को रोकना पड़ेगा। मैं नहीं जाने दूंगा उसे कोर्ट। जी, गंगा का नाम मत हटाइए, वो हमारे साथ कोर्ट जाएगी। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि भूल गया था मैं राघव जी कि गंगा ने अगर एक बार किसी भी चीज का इरादा कर लिया तो पीछे नहीं हटेगी वो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत ही अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला है कोर्ट पहुंचने का। और डेंजरस है, रिस्की भी है, लेकिन चांस ले सकते हैं। हमें गंगा की उम्र और उसी की कद और काठी वाली किसी और लड़की को तैयार करना होगा अपने साथ कोर्ट ले जाने के लिए। जी, उस एमएलए के जासूसों को चकमा देने के लिए। तू झांसी की रानी है, तू सुपरमैन है। मैं तेरी फिक्र कर रहा हूँ और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। हमें पता है तुम हमें कितनी चिंता करते हो,
पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सागर। बाबू का भरोसा जीतना है, पप्पा और ढेर सारे लोगों को मारने वालों को सजा भी तो दिलवानी है, और ये सब तो करना ही पड़ेगा ना हमें।